मंदी में आपको खरीदने नहीं देगा और तेजी में आपको बेचने नहीं देगा। यही है शेयर बाजार। और आज मार्केट में ऐसे हालात हो रहे हैं कि निफ्टी आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और कहाँ मौके बन रहे हैं ये सोच पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हैरी। मार्केट में जो कन्फ्यूज़न चल रहा है इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि अरे मार्केट कितना और गिरेगा, मुझे बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए या फिर अभी वेट करूं और नीचे के लेवल आ सकते हैं। और मार्केट में गिरावट के कारण भी हम रोज़ ढूंढते रहते हैं, सर्च करते हैं वाई मार्केट इज़ फॉलिंग। तो मार्केट में कोई भी बाहरी कारण हो सकता है कि एफआईआईज लगातार बेचते जा रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है। डीआईआईज ने उसके सामने लगभग पिछले अगर 30 दिनों की बात करोगे तो 1,05,000 7,000 करोड़ का माल खरीदा भी है। लेकिन आप ये देखो कि जिस तरह से मार्केट में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में फ्रॉड था, अब वो वहाँ से वो स्टॉक्स घट घट के 50-60% की करेक्शन दिखा चुके हैं। और जो हम बोलते थे मार्केट में फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, तो वो स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हुई है। और जो कुछ अच्छी कंपनियाँ थी उनकी अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है। तो मेन जो कोर पॉइंट है, चाइना का फैक्टर काम कर रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे जो रिजल्ट सीजन चल रहा है सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। नेगेटिविटी जो ला रहा है मार्केट में वो है रिजल्ट सीजन। रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के, एंड दैट्स व्हाई यू आर विटनेसिंग करेक्शन इन दो स्टॉक्स वेयर रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग गुड। अब क्या है कि ऐसे में अच्छे स्टॉक की भी पिटाई हो रही है और बुरे स्टॉक की भी पिटाई हो रही है। लेकिन हमें लगता है कि निफ्टी 26,200 से नीचे गिर के 24,000 का भी लेवल इसने क्रैक कर दिया। अब कितना गिरेगा, अब यहाँ से खरीद लेते हैं। लेकिन अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को देखो। फॉर एग्जांपल मुझे आपका इंडिविजुअल केस नहीं पता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने पिछले 4 महीने पहले कुछ ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया था कुछ स्टॉक्स में, और उसके बाद जब मार्केट में एक तरफा रैली आई पिछले 2-3 महीने में, तो वो स्टॉक भी 22% पूरा ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट था वो ऊपर चला गया। लेकिन अब जो लगातार पिछले 30 दिन से करेक्शन आ रही है, तो वो पोर्टफोलियो जो 22% मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था वो गिर के अब 12% के करीब आ गया है। और मार्केट कितना टूटा है, मार्केट 26,200 से 24,000 का लेवल भी तोड़ता दिखा है। तो निफ्टी की गिरावट से मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक को कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। निफ्टी सिर्फ सेंटीमेंट दिखाता है मार्केट का, और मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। अगर मेरी 4 महीने पहले के इन्वेस्टमेंट से बात करोगे तो मुझे लगता है कि ये अभी भी कोई ऐसी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आई है कि मैं इनको बोलूँ कि अरे इनमें तो माउथ वाटरिंग लेवल आके बार्गेन्स पे मुझे मिल रहा है। अगर मेरा 4 महीने पहले का ही भी बाइंग प्राइस वो नहीं तोड़ रही है मार्केट की गिरावट, तो क्या बाइंग लेवल आया है। तो इसलिए आपको निफ्टी देख के आप कहो कि अरे अरे मौके बन गया खरीद लो अभी, तो ऐसा नहीं है और मैं भी ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर ये बना है कि जिन स्टॉक्स को मैं लगातार स्टडी कर रहा था, जहाँ पर मेरी ट्रैकिंग थी, मेरी वॉच लिस्ट में जो स्टॉक थे, अब वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं एडिशन कर रहा हूँ। और रिसेंटली जो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो था अब वो 12 स्टॉक का हो गया है। और जो 32 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट थी, जैसे जैसे रिजल्ट आते रहे किसी को मैंने प्लस किया माइनस किया, और अब वो 32 की कंसाइज वॉच लिस्ट हो गई है सिर्फ 21 स्टॉक्स की। और एग्जैक्ट अभी पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है, जो अब 2 नए स्टॉक ऐड हुए तो 12 हो गए। तो ये टाइम मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ कि जिन स्टॉक्स की लगातार मैं स्टडी कर रहा था, अब वहाँ पर धीरे धीरे पोजीशन बनाने का टाइम आ गया है। लेकिन अगर आप ऐसा कहो कि यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा लगा दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे उसमें बहुत बड़े अच्छे बार्गेनिंग लेवल आ गए कि यहाँ पर मैं एवरेज डाउन कर लूँ, नहीं। वो अभी भी 4 महीने का अगर प्राइस नहीं आया, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, तो कुछ भी ऐसी बड़ी करेक्शन नहीं आई है। लेकिन हाँ, फ्रेश कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा अगर लगाते हैं तो आप उनको ट्रैक करने में आपको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होगा, आप सीरियस नहीं होंगे अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति। तो अगर आप किसी कंपनी पे 6 महीने में, साल में लगातार उसको स्टडी कर रहे थे, आपका मन था उसमें इन्वेस्ट करने का, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट एंड देन कीप ट्रैकिंग देयर रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स भी अच्छे आते रहेंगे तो फिर आप अपनी पोजीशन, मार्केट की गिरावट होती रहे तो आपको मौके मिलते रहेंगे कि आप और अच्छे नीचे के लेवल पे ऐड कर सके। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि जो अभी पिछले 2.5 साल से दौर चल रहा था, किसी भी कंपनी को किसी भी प्राइस पे खरीद लो पैसा बनेगा, वो दौर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें चलेगी। कंपनियों के बिजनेस अगर अच्छे करेंगे तो कंपनी को स्टॉक प्राइस दौड़ेगा। कंपनियों के बिजनेस अगर बेकार करेंगे, जैसे आपने देखा रिसेंटली बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में भी जैसे रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन आए, उन स्टॉक्स की पिटाई हुई।
वो अब मार्केट अब ऐसे ही चलने वाला है। अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। निफ्टी के लेवल देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अरे निफ्टी में इतनी गिरावट आ गई, 3000 पॉइंट की अगर निफ्टी में गिरावट आ गई तो मेरे स्टॉक भी खरीदने लायक हो गए। नहीं, आप अपने स्टॉक के बिजनेसेस के बेस पे ये देखें कि यहाँ पर अभी मौका बन रहा है या बिजनेस अभी आगे और बेकार हो सकता है। मैनेजमेंट कौन कॉल में क्या कह रही है कि यहाँ से बिजनेस इंप्रूव होगा या फिर और डेटोरिएट होंगे फंडामेंटल। अरे अगर वो कंपनी निफ्टी के गिरने से आपका स्टॉक गिरता है और ज़्यादा तो आपको अच्छा है ना। कोई चीज़ आपने 100 रुपये की ली और आपको लग रहा था 100 रुपये पे भी ये कंपनी अच्छी है, लेकिन बाद में निफ्टी की गिरावट से वो कंपनी 80 रुपये की 70 रुपये की आ गई, तो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि अरे मेरा स्टॉक तो गिर गया, यू शुड बी हैप्पी एंड बाय मोर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको इस मार्केट में ध्यान देनी है। हंटिंग टाइम आ गया है, लेकिन हंटिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं करना। जहाँ जहाँ स्टडी कर रहे थे वहाँ वहाँ हंटिंग करना शुरू करो स्मॉल क्वांटिटी में, और साथ के साथ बिजनेस को भी एनालाइज करते रहो। एंड जब भी कभी ऐसा कुछ बाहर होगा, या तो यूएस की वजह से या फिर चाइना की वजह से या फिर एफआईआईज अभी भी ना रुके, और अभी तो जो डेटा निकल के आ रहा है कि अभी सिर्फ 1% भी उन्होंने बेचा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल डेसिमल में उन्होंने बेचा है। तो इतनी छोटी सेलिंग पे अगर इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, तो अगर एक्चुअल में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया बड़े लेवल पे, तब मार्केट में अच्छी गिरावट आएगी। और आपको जो 100 रुपये वाला शेयर जो गिर के आप 70 में सोच रहे थे यार ये तो ज़्यादा गिर गया, हो सकता है वो 50 रुपये का भी हो, लेकिन क्या उसकी वजह से उसकी कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं। स्टॉक प्राइस के गिरने से उस कंपनी का बिजनेस बिल्कुल भी बंद होने वाला नहीं है। वो कंपनी फिर भी बिजनेस करेगी, तब आपको मौका मिलेगा उसको और सस्ते में खरीदने का। तो हंटिंग ग्राउंड तैयार हो चुका है, हंटिंग करना शुरू करो, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगा और इस मार्केट की जो कन्फ्यूज़न भरे एनवायरनमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।